बैक टू इसके वन के सन बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग फिर से फ्री पार्टिकल की एक और बार डिस्कशन करेंगे एंड विच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, जिससे हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर पे मूव कर गए थे, बट नाउ वी आर अगेन बैक विद फ्री पार्टिकल। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री पार्टिकल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें कंसेप्ट होता है इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ फ्री पार्टिकल, जो कि हम लोगों ने उस वीडियो में नहीं कवर किया था। सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कवर इन दिस वन। एंड ये होता है बेसिकली उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड। नाउ आई टोल्ड यू कि इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशंस देखें तो यहाँ पे जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है साई के, इट कैन बी रिटन एज ए के ई टू द पावर आयोटा आपका हो गया के एक्स माइनस के एच बार ओवर 2m एक्स स्क्वेयर टी, राइट? तो सॉरी, दिस इज के स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं होगा, सो टी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली सॉल्यूशन होता है ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। के जो हमारा होता है इट इज डिफाइंड एज प्लस और माइनस द अंडर रूट ऑफ 2me ओवर एच बार, एंड यहाँ पे ये बेसिकली पॉजिटिव होगा अगर ये जो आपकी बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है जो कि एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट कैन एज वेल बी रिप्रेजेंटेड एज वेल, क्योंकि हम लोग बात तो फ्री पार्टिकल की करते हैं एंड हमें ये भी पता है कि ये सॉल्यूशंस एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड नहीं होते हैं, नॉर्मलाइजेबल होते भी नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। बट इस चीज को हम लोग एज अ सिन्यूसॉइडल वेव भी देख सकते हैं। इट कैन एज वेल बी सीन एज अ सिन्यूसॉइडल वेव, क्योंकि इसका फॉर्म ही आप देखो e टू द पावर आयोटा kx minus omega t से लिख सकते हो। दिस टर्म इज डिफाइंड एज ओमेगा एंड देयर यू हैव इट, अ वेव। तो अगर मैंने k को पॉजिटिव लिया, सो इट इज अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट। If I take k to be lesser than 0, that is negative, so wave traveling to the left. We looked at this. उसके अलावा हमें पता है कि ये जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होता है, so that is psi xt, and this is basically the solution of time dependent Schrodinger equation itself. लेकिन मिला कैसे हमें? Well, we got it using the solution of the time independent Schrodinger equation, that is these solutions, and we have 1 over the square root of 2 pi phi as a function of k times e to the power iota kx minus k square h bar over 2m t, and here you integrate this term with respect to k. तो यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं के रेस्पेक्ट में। आपका फाई के कैसे डिफाइन होगा? इट इज द 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। फूरियर ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट यूज हो सकता है साई एट एक्स एंड 0। तो यहाँ पे लेट मी फर्स्ट राइट दिस स्टेशनरी दिस, यहाँ पे साई के है तो साई एट एक्स एंड 0 हो गया, एंड टाइम्स में e टू द पावर हो जाएगा आपका माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। तो इसी चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, व्हेनेवर आई एम नॉट राइटिंग द लिमिट्स ऑफ दीज इंटीग्रेशन, तो यू हैव टू अस्यूम कि मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव तक इंटीग्रेट किया है, क्योंकि दैट्स व्हाट वी एक्चुअली यूजुअली डू, क्योंकि हमें ऑफन नॉर्मलाइज करना होता है। सो यू डू इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट इज कवरिंग द एंटायर रीजन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, सो इंटीग्रेटेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, या फिर हमें कुछ भी बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कवर ऑल द रीजन ऑफ स्पेस, क्योंकि वेव फंक्शंस आर ऑलवेज स्प्रेड अराउंड दिस एंटायर रीजन ऑफ स्पेस इन जनरल। वरना ऐसा भी हो सकता है यू हैव सम बाउंड्री कंडीशंस जिसमें हमें ये नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं इंटीग्रेट करना होता है, एट द बाउंड्री कंडीशन सेट करके जिस रेंज में इंटीग्रेट करना होता है यू कैन पुट इन दैट। राइट नाउ एज ऑफ द जनरली स्पीकिंग दैट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे हम लोगों ने देखा, दिस वाज बेसिकली द डिस्कशन ऑफ द फ्री पार्टिकल मैथमेटिकली। लेकिन इसी चीज में अगर हम लोग देखें कि ये जो साई के है, पहली चीज दिस इज नॉट नॉर्मलाइजेबल। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटीज देखूं, तो ये जो वेव हम लोग सिन्यूसॉइडल वेव की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटीज क्या होंगी? तो इफ आई लुक एट दिस वेलोसिटी एंड आई विल कॉल इट फॉर नाउ द क्वांटम वेलोसिटी इज व्हाट आई एम कॉलिंग इट। ये क्या होगा? वेल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इट इज e टू द पावर आयोटा के एक्स, माइनस में ये मेरा ओमेगा हो सकता है, दैट इज के स्क्वायर एच बार ओवर 2m। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज ओमेगा द स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर एच बार ओवर में 2m।
So it isn't even square root. यहाँ पे there's no reason to actually find the square root of this thing. Omega over k हमारी ये velocity होगी, the quantum velocity that you see right here. इसे मैं ओमेगा ओवर k लिख सकता हूँ. So it will be equal to k h bar over 2m. अब यहाँ पे ये जो k h bar है हमारा, you know k को मैं डिफाइन कर सकता हूँ एज पॉजिटिव और नेगेटिव, द स्क्वायर रूट ऑफ 2me ओवर में h bar. यहाँ पे this you can actually put a modulus right here to keep this particular term positive. तो मैंने अब क्या किया, you can have k square h bar square as square root of as 2me. k square h bar square is basically equal to 2me. तब मुझे यहाँ से पता क्या चला कि e जो है हमारा, this particular thing, if you look at this equation, so you have k square h bar square equal to 2me, and there you have that energy equals k h bar over the square root of 2m. तो यहाँ पे k h bar हमारा क्या होगा, इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड टू गो थ्रू दिस, यहाँ पे मैंने एनर्जी को रिप्रेजेंट किया. k h bar हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 2me के इक्वल होना चाहिए. So if you write this thing as the square root of 2me, so you can have over में 2m right here, and ये इसको कैंसिल करने के बाद you will have over here the square root of e over 2m. कुछ ऐसी हमें क्वांटम वेलोसिटी मिलती है. Now why not just call it velocity wave, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड यहाँ से इस सॉल्यूशन से हमें जो वेलोसिटी मिल रही है ऑफ द सिन्यूसॉइडल वेव दैट इज एक्चुअली फ्री राइट हियर. तो पहली चीज यहाँ पे ऑल्दो फ्री है लेकिन वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसे एक सिन्यूसॉइडल वेव हो सकती है जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है. ऐसा हो नहीं रही एग्जैक्टली, क्योंकि इट डजंट रिप्रेजेंट अ पार्टिकल, इट इज नॉट नॉर्मलाइजेबल. बट फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग मान भी लेते हैं तो यही चीज अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं तो थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये जो हमें वेलोसिटी मिलती है फॉर अ पार्टिकल कैरिंग एनर्जी विच इज प्योरली काइनेटिक ओवर हियर, एंड ये एनर्जी प्योरली काइनेटिक क्यों है, क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी दिस एंटायर रीजन ऑफ स्पेस इन द एंटायर स्पेस इटसेल्फ, क्योंकि हम लोगों ने फ्री पार्टिकल को एज्यूम किया था, एंड दैट जस्ट बाय इट्स डेफिनेशन सेज कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होनी चाहिए एवरीवेयर अराउंड स्पेस. तो एनर्जी प्योरली काइनेटिक है. फॉर अ प्योरली काइनेटिक एनर्जी जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली जो हमारी एनर्जी स्पीड होती है, दिस शुड इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 2e ओवर m. तो अगर हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पीड रूट ऑफ 2e ओवर m होनी चाहिए, एंड यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या मिल रहा है, रूट ऑफ e ओवर 2m. तो व्हाट वी बेसिकली कैन सी राइट हियर कि जो हमारी क्लासिकल स्पीड है दैट इज ट्वाइस द क्वांटम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. एंड नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज द क्लासिकल स्पीड ट्वाइस द क्वांटम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जब हम लोगों ने एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशंस एंड इसका रिलेशन विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द मास ऑफ द पार्टिकल ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स से ही डिराइव किया है. एंड इवन इफ इट इज द क्वांटम पार्टिकल इंडीड, तो ऐसा बहुत केस में होता है कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है ब्रेक डाउन कर जाती है व्हेन यू लुक एट द क्वांटम लेवल. बट इजंट दिस डिफरेंस लाइक टू सिग्निफिकेंट, मतलब हमें हाफ ऑफ द दिस पर्टिकुलर स्पीड मिलना चाहिए व्हाट वी हैड गॉट इन क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में जो स्पीड मिल रही उसका हाफ होना चाहिए द क्वांटम मैकेनिकल स्पीड. वेल द थिंग इज कि व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस कि एक पार्टिकल है या फिर मे बी एक वेव है ट्रैवल कर रही है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं इस स्पीड से, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं वही वेव इसकी हाफ स्पीड से ट्रैवल करेगी. दैट इज नॉट क्वाइट द केस. यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर मैंने देखा, सिंस मैंने आपको बताया था दिस इज नॉट नॉर्मलाइजेबल, इसे नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता है. पार्टिकल को रिप्रेजेंट कौन सा वेव फंक्शन करते हैं, दिस वन. अगर मैं इस वेव फंक्शन को देखता हूं सो दिस इज नॉर्मलाइजेबल, मतलब ये वेव फंक्शन एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है. अब इस वेव फंक्शन में बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट्स भी यूज किए, लाइक जस्ट द कंसेप्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म राइट हियर. देखो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश किया है. आई यूज्ड अ फंक्शन
phi k and I have used just this very thing right here. In fact, ये जो 1 over root 2 pi है phi k है, this very much acts like the normalization factor right here. तो ये normalized भी है and this indeed does represent a particle. ये इक्वेशन हमारा क्या कहता है कि जो प्रीवियस केस में हमारे पास सिन्यूसॉइडल वेव्स ये जो हमें मिल रही थी एज सॉल्यूशंस, ये सिन्यूसॉइडल वेव्स इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है. सो यू हैव दिस वेव गोइंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव इंफिनिटी इन दिस डायरेक्शन. The individual stationary states represent sinusoidal waves that extend to infinities. Now the thing is, यहाँ पे एक sinusoidal wave है, so that is clearly एक मान लो ये वेव राइट को ट्रैवल कर रही है, तो मैं एक और sinusoidal wave यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, that will be traveling to the left. तो एक राइट में जा रही है, दूसरी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि लेफ्ट में जा रही है. एंड इंडीड दैट इज नॉट ओनली द केस कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ दिस टर्म है. अगर आप यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने इस चीज को एंटायरली इंटीग्रेट किया. सो व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स अस कि ये जो भी आपके सॉल्यूशंस है यहाँ पे एड अप हो रहे हैं, दीज ऑल सॉल्यूशंस, एंड व्हेन दे आर एडेड अप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऑन दीज वेव्स कैंसिल करते हैं, बिकॉज़ यू नो हाउ वेव्स आर एडेड. दो वेव्स हैं तो ये मेरे एक वेव हो गया. अगर इसी पे मैंने एक और वेव ड्रॉ किया, अगर यहीं पे मेरा एक और वेव आ गया, सो आई एम एडिंग बोथ ऑफ देम, तो मुझे ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ वन मिलेगा. आई हैव ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ वन. अगर मेरे पास ये एक वेव है एंड व्हाट आई हैव इज अनदर वेव जो कि जस्ट इसके आउट ऑफ फेज है बाय पाई रेडियस दैट इज 180 डिग्रीज, तो मेरा यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा. नो ऑसिलेटिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन और लाइन राइट हियर. यहाँ पे पॉइंट्स ऑसिलेट करेंगे नहीं. तो वैसे ही इस केस में एक सिन्यूसॉइडल वेव है जो कि मान लो राइट में ट्रैवल करे, दूसरा लेफ्ट में ट्रैवल करे, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट दिस थिंग, यहाँ पे द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इंटीग्रेट बिकॉज़ यू आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग इन द मैथमेटिकल सेंस एट लीस्ट. सो इन मोर लाइक द फिजिकल सेंस, जब इन सारे वेव्स को आप एड अप कर रहे हो तो इंफिनिटीज तक ये जो वैल्यूज एक्सटेंड हो रही हैं ये कैंसिल हो जाती है. तो ये जो पॉइंट्स जो कि ऑसिलेट करे एट ऑल द इंफिनिटीज राइट हियर, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो व्हाट यू आर बेसिकली व्हाट इन द एंड यू गेट इज कि एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस में ही जो हमारी रिजल्टेंट वेव होती है, जिसे वेव पैकेट कहते हैं, ये रिजल्ट करती है. मतलब सारों को ऐड करने के बाद अब इतनी लंबी नहीं एक्सटेंड करेगी जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही थी, एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस में ही रह जाती है. एंड सिंस ये पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस में ही रह जाती है, दैट इज द रीजन ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेबल है, लेकिन प्रीवियस सिचुएशन में इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही थी, तो दैट वाज नॉट नॉर्मलाइजेबल. अगर ये अक्रॉस द एंटायर स्पेस इटसेल्फ द वेव फंक्शन डिस्क्राइब्स द वेव स्टोरी, तो दैट इज नॉट नॉर्मलाइजेबल. ये एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस में होती है. तो जिस रीजन ऑफ स्पेस में होती है, मान लो आपके पास कोई भी फॉर्म का ऐसा वेव है राइट, ये एक रीजन ऑफ स्पेस हो गया मेरा. दिस इज द वेव और एटलीस्ट द सुपरपोजिशन ऑफ दीज सिन्यूसॉइडल वेव्स ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स. अगर ये मेरा वो वेव है तो ये वेव बेसिकली राइट में ट्रैवल करती है या फिर लेफ्ट में ट्रैवल करती है एक साथ. मतलब ये एक वेव तो है, तो यहाँ पे पूरी ऑसिलेशन हो रही है, एनर्जी की प्रोपगेशन हो रही है, सो इट डज बिहेव लाइक अ क्लासिकल वेव. लेकिन सिंस ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट तो एक पार्टिकल को कर रही है एंड ये ट्रैवल भी कर रही है, ट्रैवल इन द सेंस बोथ कि इसके जो रिपल्स हैं वो भी आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या फिर ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड ये एज अ होल दिस एंटायर वेव एज अ होल भी हमारी ट्रैवल कर रही है. तो यहाँ पे आपके पास एक तो हो गए रिपल्स इन द वेव जो कि हमारी सुपरपोजिशन की वजह से जो भी हमारे रिपल्स एंड एम्पलीट्यूड्स आते हैं, एंड ये हो गई हमारी ये पूरी एनवेलप ऑफ द वेव जिसमें सारे रिपल्स एक साथ मिलके मूव करते हैं. तो ये जो वेव हमारी होती है आफ्टर द सुपरपोजिशन, दो कंपोनेंट्स हैं, रिपल्स एंड इसकी एनवेलप. इसी चीज को क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक वेव पैकेट कहते हो, एंड दैट इज यू माइट से द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एट दिस लेवल के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं. मतलब अगर मेरा ये मार्कर है तो ये मार्कर अगर एक क्वांटम पार्टिकल होता, फ्री क्वांटम पार्टिकल इन दिस सेंस, तो आफ्टर फॉर्मिंग द सुपरपोजिशन एंड इफ आई लुक एट द एक्चुअल मार्कर जो कि एक्चुअली अगर एग्जिस्ट करता है एंड इसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल है,
तो ये अभी मुझे एक पार्टिकल की तरह दिख रहा है, इनफैक्ट नॉट इवन अ पार्टिकल बट अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, बट इफ इट वर अ क्वांटम पार्टिकल तब मुझे दिखता कि ये मार्कर एक्चुअल में इन द फॉर्म ऑफ वेब पैकेट रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एंड अक्रॉस द वेब पैकेट वेब पैकेट यू विल सी देयर आर रिपल्स इन इट एंड दैट इज एन एनवेलप ऑफ दिस। तो ये जो पूरा पार्टिकल है, दैट पूरा पार्टिकल इज एक्चुअली दिस एनवेलप दैट यू सी राइट हियर, जिसके अंदर यहाँ पे देयर आर रिपल्स इन दैट। तो ये जो हमें क्लासिकल वेलोसिटी एक्चुअल में मिल रही है, ये क्लासिकल वेलोसिटी, this is nothing but this velocity of this thing, of this envelope as a whole, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो पार्टिकल्स को इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ट्रीट करता है, तो व्हेन इट ट्रीट्स पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, एंड यहाँ पे ये पार्टिकल है क्या, ये पूरा एनवेलप अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स इज हाउ द पार्टिकल बिहेव्स फंडामेंटली और हाउ इट बिहेव्स ऑन इवन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो this entire envelope travels in this direction maybe at the classical velocity। इसके जो ripples हैं these move at half the classical velocity, जो कि हमें यहाँ पे quantum velocity मिली है, क्योंकि ये in the end quantum mechanics हमें इसकी superposition के बारे में बता रहा था, not as the envelope as a whole। in fact इस चीज को prove भी किया जा सकता है कि classical velocity that is ये जो velocity होगी इस velocity के twice होगी, it can be even proved। अगर देखें कैसे प्रूव करेंगे, दिस साई के दैट यू कैन राइट, लेट्स राइट दिस थिंग राइट हियर। ये जो हमारे स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस हैं एक्चुअली इट कैन बी रिटन एज ए सब के एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस यू हैव के स्क्वायर एच पावर ओवर 2m t, राइट। दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन दैट यू सी राइट हियर। उसके अलावा दिस इक्वेशन दैट यू have psi x as a function of x and t is 1 over square root of 2 pi integral of this particular term right here। I don't know what to call it, the name doesn't matter anyway, in fact I don't even think इसका कोई नाम होगा, so it is just a function of x, let's call it just by the term we are using to denote it, phi is a function of k exponential of this very same term right here and dk, so a superposition of all these stationary state solutions। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मेरे पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, सिंस दिस इज बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल जो कि हमें बताता है कि एक ट्रैवलिंग सिन्यूसॉइडल वेब है। ये जो मेरे पास ओमेगा है इस चीज को हाउ इट कैन बी रिटन एज और हाउ इट मे बी डिफाइंड एज कि के भी आप ग्राफ्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द वैरिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी इतनी होगी तो के इतना होगा, अगर मास इतना होगा, मास हम लोग एज वैरिंग नहीं ले रहे, लेकिन के भी आप ग्राफ्स बना सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के आप अपने क्वांटम पार्टिकल के लिए चीजें सॉल्व कर सकते हो। इन दैट अगर मैं एक पॉइंट के नॉट लेता हूं, सो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में हो जाते ओमेगा डैश टाइम्स में के माइनस के नॉट, शुडंट इट, तभी तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर के माइनस के नॉट ओमेगा डैश के इक्वल होगा। एंड अस्यूमिंग कि जिस वैल्यू पे हम लोग ये जहां पे ये ओमेगा कैलकुलेट करें इट इज रियली क्लोज टू के नॉट, अगर रियली क्लोज टू के नॉट है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन दिस ग्राफ और ऑन दिस स्केल, जीरो को अप्रोच करता है दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, नहीं करता है इफ यू आर बेसिकली इन अ फार और नॉट इवन फार, अगर क्लोज ही हो बट नॉट क्लोज इनफ, तब we can just write some plus में dot 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 right here and ये टेलर सीरीज बेसिकली बन जाएगी। in that case it is a Taylor series, वरना if k minus k naught basically approaches zero itself then you will have this as an exact equation। अब हम लोग क्या करते हैं कि k minus k naught को as s define कर सकते हैं, so you have s defined as k minus k naught and फिर what we can basically do right here कि मैंने इस इक्वेशन को पिकअप किया, यहाँ पे फाई एट के है तो के को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ एज एस प्लस के नॉट लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज नॉट सॉरी फाई, दिस इज साई, तो साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, मैंने लिख दिया 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल, ये हो गया मेरा फाई एट के नॉट प्लस एस टाइम्स में हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा के को मैंने रिप्लेस कर दिया बाई s प्लस के नॉट से, सो यू हैव इन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एंड हियर वी हैव s प्लस के नॉट, यू हैव x माइनस में
के स्क्वेयर एच बार ओवर 2m टाइम्स में टी, इस चीज को मैं ओमेगा से रिप्लेस करूं, विच इन टर्न इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद ओमेगा नॉट प्लस में ओमेगा डैश के माइनस के नॉट. So you might write it as omega naught plus omega dash times में s हो गया. So let me write this thing. माइनस में हो गया हमारा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डैश टाइम्स s. You see right here. तो ये टर्म हो गया टाइम्स में t हो गया. अब यहाँ पे इस चीज को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, अब हमें इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज हो गया टू s, क्योंकि s भी एक फंक्शन ही होगा अगर s भी एक वेरिएबल होगा अगर k वेरिएबल है, क्योंकि इट हैज बीन डिफाइंड एज k माइनस के नॉट. के नॉट हाउएवर एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि के नॉट हैज बीन चोजन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू. इट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k जिसके विसिनिटी में हम लोग ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं. What you can do is you need not actually evaluate this integral. हम लोग इस इंटीग्रल को इवेल्युएट नहीं करने जा रहे. I am really not interested to go any further with this calculus or algebra or whatever. In fact, I don't believe कि इसके further इसे इवेल्युएट कर भी सकते हैं. But what we need to say is कि एक्सपोनेंशियल मैंने ले लिया 1/√2 यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये हो गया हमारा आयोटा के नॉट एक्स यहाँ पे है माइनस में ओमेगा नॉट टी को मैं बाहर ले सकता हूँ. सो हैव आयोटा e टू द पावर आयोटा के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी, ये मैंने ले लिया. एंड देन अगेन यू हैव इनसाइड द इंटीग्रल जो भी फंक्शंस ऑफ s होंगे. सो हैव पाई एट के नॉट प्लस s एंड यू हैव अगेन द एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एस एक्स, यू हैव एस एक्स माइनस हो गया हमारा ओमेगा डैश एस टी डी एस. अब फ्रॉम वॉट एवर वैल्यू हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. इनफैक्ट इस केस में भी नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी हो रहा था. अब उसमें से के नॉट सब्ट्रैक्ट किया, डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इंफिनिटी. बट व्हाट वी से इंटरेस्टिंग राइट हियर कि ये एक वेव है एंड ये भी एक वेव है. Now this is what actually where things actually get fun, although things even pretty much end right here. लेकिन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी एक वेव है, ये एक वेव को एक्सप्लेन कर रही है एंड ये भी एक वेव को ही एक्सप्लेन कर रही है. What does it mean? कि क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, हमें मिला क्लासिकल स्पीड इज ट्वाइस द क्वांटम स्पीड. बट क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो टेल्स अस कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्वांटम मैकेनिक्स इस एनवेलप की प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि इसमें से एक वेव इक्वेशन आपका इन रिपल्स का है, दूसरा वेव इक्वेशन इन रिपल्स को सराउंड करने वाला एनवेलप का है, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक पार्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता, जिसे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करता. तो यहाँ पे ये जो वेव है हमारा, इसमें वेव स्पीड क्या होगी, ओमेगा नॉट ओवर के नॉट. तो लेट्स राइट हियर ये जो हमारी वेव स्पीड होगी वी नॉट, इसे मैं लिख रहा हूँ दिस शुड बी ओमेगा नॉट ओवर के नॉट. ये जो हमारा है तो इसमें वेव स्पीड क्या होगी, यहाँ पे s तो कैंसिल हो गया, इट शुड बी ओमेगा डैश राइट ओवर हियर. तो ये जो वेव स्पीड मैंने इसे v डैश लिख दिया, शुड बी इक्वल टू ओमेगा डैश दैट यू सी राइट हियर, मतलब d ओमेगा ओवर क्या डी के. अब इन दोनों के k नॉट पे ही इवैल्यूएट करना है. सो अगर मैं इसे यहाँ पे थिंग्स हैव गॉट प्रेटी मच रफ राइट हियर, अगर इन्हें इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँ एट के नॉट, ओमेगा नॉट मेरा क्या हो जाएगा. वेल इफ आई लुक एट ओमेगा अगेन, सो वेयर डिड इट गो, हाँ ये k स्क्वायर h बार ओवर 2m, सो इट विल बी k नॉट स्क्वायर h बार ओवर 2m. सो दैट विल बी k नॉट से k नॉट कैंसिल, k नॉट h बार ओवर 2m एंड यू हैव v डैश एज इक्वल टू व्हाट, इससे k नॉट पे फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर k नॉट पे इवैल्यूएट करना है. तो यू हैव विद रिस्पेक्ट टू k से हैव 2k h bar over 2m, so that is k h bar over m, so it becomes k naught h bar over m. यहाँ पे एक चीज देखो, this is over में 2m over में m, मतलब this speed is twice this speed, मतलब v dash is twice of v naught. What does that tell you? कि ये जो हमारे पास वेव का इक्वेशन है, this is the envelope of the wave packet, this or the wave packet may be itself, लेकिन आई एम कॉलिंग इट एनवेलप कि मैं इस पूरी चीज को एज अ वेव पैकेट ट्रीट करूं. इसमें ये ऊपर वाला एनवेलप है, अंदर वाले रिपल्स हैं. तो यहाँ पे ये हमारा एनवेलप हो गया जो कि हमारी क्लासिकल स्पीड से ट्रैवल करता है.
क्वांटम स्पीड से क्या ट्रैवल करता है? क्वांटम स्पीड से ये ripples ट्रैवल करती हैं, and these are the ripples of the wave packet or the ripples that exist inside the envelope. So this is what the classical speed and quantum speed tell us. तो इसमें से इस चीज को बेसिकली फेज वेलोसिटी कहते हैं एंड दूसरी चीज को ग्रुप वेलोसिटी. दिस इज ये जो रिपल्स जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं दैट इज वी नॉट राइट है. जैसे अभी तक मैं क्लासिकल इन क्वांटम, लेकिन बात इन दी एंड क्वांटम के अंदर ही हो रही है, तो इनके सेपरेट नेम्स हमारे हैं. रिपल्स हमारी ट्रैवल करती हैं विद फेस वेलोसिटी एंड ये जो एनवेलप ट्रैवल करती हैं सो एज अ ग्रुप, सो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट यू कॉल ग्रुप वेलोसिटी. तो यहाँ से पता क्या चला कि फॉर अ फ्री पार्टिकल अगर इससे एज अ एनवेलप एंड विद रिपल्स इन देम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो द ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस द फेज वेलोसिटी, ट्वाइस द फेज वेलोसिटी. So ये इक्वेशन, this was indeed the entire point of the video. तो ऑल्दो हमारी वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल नहीं है, लेकिन उन्हें नॉर्मलाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि इन्हें एज एनवेलप्स रिप्रेजेंट किया जाते हैं एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे एक वेलोसिटी आपको दूसरे के ट्वाइस मिल रही है और द अदर इज हाफ ऑफ दिस वन. सो दैट इज आफ्टर नॉर्मलाइजिंग इट एंड ये स्टेट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी हैव फॉर्म्ड अ सुपरपोजिशन ऑफ दिस, जो कि एक फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस दैट इज इस एनवेलप के अंदर यहाँ पे लोकेटेड होता है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.